Assalamu alaikum students, I am your teacher of zoology and today we will study about the communication senses chapter number 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सेंसेस को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। इसमें हम सेंसरी रिसेप्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स के अबाउट है और इसमें हमने आज इंट्रोडक्शन लेना है सेंसरी रिसेप्टर्स का। तो सेंसरी रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर जो हैं ये इनके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को, ठीक है, क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को या इन्वायरमेंटल यूं कह लें कि स्टिमुलस को चेंज करते हैं इनटू नर्व इम्पल्स। ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट से मैसेज लेके उसको किस में चेंज कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स के अंदर। और नर्व इम्पल्स भी हमारे पास क्या है, मैसेज है। अब स्टूडेंट स्टिमुलस क्या है, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखवाती होती हूँ कि एनी डिटेक्टेबल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, एक शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन है, एनी डिटेक्टेबल चेंज, ऐसा चेंज जिसको डिटेक्ट किया जा सके। और स्टिमुलस अच्छा, जब भी बात करते हैं स्टिमुलस की, बच्चे ये समझते हैं कि जो स्टिमुलस है ना वो शायद एक्सटर्नल ही होता है कि इन्वायरमेंट से ही हमें मिलना है, ऐसा नहीं है बच्चे। स्टिमुलस जो है ना वो इंटरनल भी हो सकता है, विद इन बॉडी भी आपकी चेंज आ रहा है, उसकी अगर उस चेंज को आपकी बॉडी डिटेक्ट कर रही है तो वो स्टिमुलस है। अब क्योंकि यहाँ पे हम जब सेंसरी रिसेप्टर की डेफिनेशन करते हैं तो वो भी एक्चुअली हम इस तरह से करते हैं कि कन्वर्ट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन इनटू नर्व इम्पल्स, तो इसलिए बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि शायद जो है ना ये जस्ट स्टिमुलस जो है ना वो एक्सटर्नल होता है, नहीं, ये इंटरनल भी होता है। तो इंटरनल एक्चुअली क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमें ऐसा आइडिया नहीं होता। अब स्टूडेंट्स अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टिमुलस की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी एन एनिमल कैन डिटेक्ट विद इट्स रिसेप्टर। ठीक है, अपने रिसेप्टर्स के जरिए एनिमल जो है एनर्जी को अगर डिटेक्ट कर ले, ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलस कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एरिस्टोटल जो है आपके पास, अरिस्टो, उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन जो है उसने बताई थी कि ह्यूमन में 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इन 5 सेंसेस को हम अपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें भी डिटेल में पढ़ते रहे हैं। आज जो ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने उन 5 सेंसेस को भी डिस्कस करना है और उसके साथ साथ हमने उन अदर रिसेप्टर्स को भी डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, जो हम कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद है और उसमें से काफी सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफी सारे ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं। अब हमने देखा कि जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बहुत सारी जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनको वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका मतलब है उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कोई तो रिसेप्टर्स मौजूद है ना जो उस चेंज को डिटेक्ट कर रही हैं और तभी वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स वो कौन कौन से रिसेप्टर हैं वो हमारे पास है। फर्स्ट वन है टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल रिसेप्टर इज ए रिसेप्टर विच इज सेंसिटिव टू टच। ठीक है, and then georeceptor is a receptor which is sensitive to pull of gravity। ठीक है, जियो, ठीक है, इससे आपने याद रखना है। and hygroreceptor is a receptor which can detect the water content in air, कि हम जो आपकी हवा है उसमें वाटर का कितना कंटेंट है, इसको कौन से रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, एनिमल के हाइग्रो रिसेप्टर। उसके बाद हम आ जाते हैं फोनो रिसेप्टर पे। फोनो का वर्ड हम साउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फोनो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव टू साउंड एंड बैरो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट द चेंज इन प्रेशर, जो कि सेंसिटिव है प्रेशर के लिए। उसके बाद है बचे आपके पास प्रोप्रियो रिसेप्टर। दीज आर द रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट द चेंज इन मैकेनिकल प्रेशर। स्टूडेंट्स मैकेनिकल प्रेशर क्या है कि जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग, ठीक है, ये सारे मैकेनिकल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरी बॉडी जो आर्म है इसको स्ट्रेच करे, ठीक है, तो इसको कौन से रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, प्रोप्रियो रिसेप्टर। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल प्रेशर। कीमोरिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव टू डिटेक्ट द चेंज इन
केमिकल्स, जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। फोटो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच डिटेक्ट द लाइट एंड थर्मोरिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर विच डिटेक्ट द चेंज इन हीट और यूं कह लें कि टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखा गया है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि इनके अलावा भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि जो क्या करवाते हैं, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए मौजूद हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहती है, ठीक है, और बॉडी मूवमेंट के लिए मौजूद हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि सेंसिटिव हैं फॉर टच प्रेशर, फॉर हीट, फॉर टेस्ट, फॉर विजन, फॉर साउंड, फॉर ऑडिशन, फॉर कोल्ड, फॉर पेन, फॉर अल्फेक्शन, ठीक है। इन सब चीजों के लिए क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हैं, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर को और हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कितना कंटेंट मौजूद है इस चीज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर स्टूडेंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद हैं, जो कि हमारे हंगर, हमें भूख का लगना, उसके अलावा हमें थ्रस्ट का फील होना, थ्रस्ट अब जब हमें उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है, अगर हमारे ब्लड में वाटर का कंटेंट कम हो जाए, ठीक है, या यूं कह लें कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है। हाइपोथैलेमस में अगर फॉर एग्जांपल हम पानी कम पी रहे हैं और हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है ना वो डाउन हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, अब हमारी किडनी ने क्या करना है, वाटर को रिटेन करना है, बॉडी के अंदर रखना, उसे बाहर नहीं निकलने देना, तो हमारे हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर मौजूद हैं। ऑस्मोरिसेप्टर क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो हैं वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होगा और जाके एक्ट करेगा ऑन द किडनी, और किडनी में कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगी। इस तरह से क्या होगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे क्या था कि हाइपोथैलेमस में मतलब कि हमारे ऑस्मो रेगुलेशन के क्या थे, रिसेप्टर मौजूद थे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स जो हैं ये डिटेक्ट करते हैं चेंज को। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, कि रिसेप्टर्स जो है ये काम किस तरह से करते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स, ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, वो जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इन द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। आप स्टूडेंट सबसे पहले क्या है कि आपकी बुक में बताया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स कन्वर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। अब देखिए, हमने इतने सारे रिसेप्टर्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो हर तरह के स्टिमुलस के लिए एक अलग तरह का क्या होगा, रिसेप्टर मौजूद होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर डिटेक्ट द डिफरेंट स्टिमुलस, ठीक है। तो मतलब कि हर रिसेप्टर जो एक अलग तरह के स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद उसको चेंज कर रहा है इनटू लोकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं जनरेटर पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये जनरेटर पोटेंशियल जब क्या हो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक पहुंच जाए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमारे पास क्या था कि वो मिनिमम स्टिमुलस, ठीक है, जो कि नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो कि नर्व इंपल्स जनरेट करवाए, उसे हम क्या कह रहे थे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कह रहे थे। तो वो कहता है कि जनरेटेड स्टिमुलस जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक जनरेटर पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आप लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो हमने देखा था कि उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जो चैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो जैसे सोडियम गेट थे और डिफरेंट चैनल्स थे, पोटेशियम चैनल्स, ये ओपन हो जाते हैं और फिर क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और फिर क्या होगा, नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सॉन ट्रेवल करेगी। जब नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सॉन ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करती हुई पहुंच जाती है साइनेप्टिक जंक्शन तक। साइनेप्टिक जंक्शन के पास पहुंचती है और वहां पे जाके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक साइनेप्स और द केमिकल साइनेप्स जो मैसेज वो लेके आई है, वो मैसेज या तो नेक्स्ट न्यूरॉन को देती है या फिर अगर वो मोटर न्यूरॉन है तो इफेक्टर को देती है वो मैसेज, ठीक है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स
कि अगर हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की, तो इसका मतलब है ये जो मैसेज लेके जा रही है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है। तो स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को कहां तक उसने पहुंचा दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसने उस मैसेज को पहुंचाया। अब यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी, उस मैसेज को देखा जाएगा कि क्या मैसेज आया है और फिर रिस्पॉन्स शो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास न्यूरॉन है वो ऑल और नन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि या तो ये इट ऑकर्स और इट डजंट, कि या तो नर्व इंपल्स पूरी न्यूरॉन से गुजरेगी, पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी फोर्स के साथ गुजरेगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम अगर देखें कि हमारे पास कुछ हमें कैसे पता चलता है कि किस स्टिमुलस ने, किस नर्व इंपल्स ने, ठीक है, कहाँ पे जाना है, और मतलब ब्रेन, और मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि देखिए नर्व इंपल्सेस बच्चे जितनी भी है ना, न्यूरॉन के अंदर से जितनी भी नर्व इंपल्स गुजर रही हैं वो सारी की सारी एक जैसी होती हैं। ठीक है। जितना भी मैसेज ट्रेवल कर रहा है अगर उसको देखा जाए वो एक जैसा है, नर्व इंपल्स दिखने में एक जैसी है, तो फिर हर स्टिमुलस के लिए, हर डिफरेंट स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड कैसे करती है। नर्व इंपल्स तो एक जैसा है, मैसेज तो एक जैसा है, फिर डिफरेंट उससे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच रिसेप्टर इज कंसर्न विद स्पेसिफिक साइट इन ब्रेन। आप इसको समझें बच्चे कि हर रिसेप्टर जो है वो ब्रेन में एक स्पेसिफिक साइट से कंसर्न है, जुड़ा हुआ है। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हमारे पास, अब अगर आप ये रूम देखें, इस रूम में लाइट्स हैं, फैन हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जिन वायर के जरिए ये कनेक्टेड है, उन वायर के अंदर जो करंट है वो सब वायर्स में एक जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूरॉन्स के अंदर से गुजरने वाली नर्व इंपल्स एक जैसी है। अब होता क्या है कि जब मैं एक बटन ऑन करती हूँ, एक बटन मैं प्रेस करती हूँ तो एक फैन ऑन हो जाता है, दूसरा करती हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है, तीसरा बटन ऑन करती हूँ तो दूसरा फैन ऑन हो जाता है। अब ये कैसे हुआ? हालांकि करंट तो यहां से ही स्विच बोर्ड के साथ, ठीक है, आपको शायद कैमरा में नजर नहीं आ रहा होगा पर आपको पता है आपकी क्लास में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड के साथ, इस बोर्ड से जितनी भी यहाँ से वायर्स निकल रही हैं, इन बटन से यहाँ से जितनी भी वायर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, उन सब में करंट तो एक जैसा है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने एक बटन प्रेस किया तो फैन ऑन हो गया, दूसरा किया तो लाइट ऑन हो गई, तीसरा किया तो दूसरा फैन ऑन हो गया? ऐसा क्यों हुआ? बच्चे, ऑल दो करंट एक जैसा है, पर यहां से आप इस बटन को एज ए सेंसरी रिसेप्टर आप कंसीडर करें, इस सेंसरी रिसेप्टर में से गुजरने वाले करंट को आप नर्व इंपल्स कंसीडर करें, और आप देखें कि ये वायर जो है, एक वायर जाके लग रही है एक फैन के साथ, एक दूसरी वायर वहां जाके कनेक्ट हो रही है बल्ब के साथ, फिर तीसरी वायर जो है वो दूसरे फैन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो बच्चे, इसका मतलब ये है कि हर रिसेप्टर, जो सेंसरी न्यूरॉन जो है, ठीक है, जो रिसेप्टर के साथ अटैच है, वो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में जब पहुंचती हैं तो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अब जो हमारा ब्रेन का जो ऑप्टिक सेंटर है, वो हमारे जो विजुअल चेंजेस हैं, जो विजुअल स्टिमुलस हैं, वो उन्हीं को रिस्पॉन्ड करेगा, वो अदर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब हम जो देख रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो विजन से रिलेटेड हमारे जितने भी स्टिमुलस हैं, वो हमारे ब्रेन के ऑप्टिक सेंटर में जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बच्चे, वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो है, ठीक है, या यूं कह ले इंटेंसिटी, ठीक है, यहां पे इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस क्या है कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर यूनिट टाइम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ेगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ जाएगा और उतनी ही तेजी से मैसेज क्या है कि आपके ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है फीचर्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर के हम फीचर्स को अगर हमने यहाँ पे लिखे हम 4 पॉइंट्स के अंदर, तो हम आज के अपने पूरे लेक्चर को समराइज करके इन 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चे हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इनमें सेंसिटिव रिसेप्टर सेल होते हैं। इनमें सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि वो जो हमारे पास सेल्स हैं, जो सेंसिटिव सेल्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी एक खास, एक स्पेसिफिकली वो डिजाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलस। ठीक है, जिस स्टिमुलस को उन्होंने रिसीव करना है उसके लिए वो स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं। दूसरा हमारे पास ये है बच्चे कि जब स्टिमुलस को वो सेंसरी रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं तो वो एफेरेंट ए से एफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो पहुंचते हैं साइनेप्टिक जंक्शन तक। साइनेप्टिक जंक्शन तक पहुंचते हैं और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को ले जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी कि ब्रेन के पास, और ब्रेन में उस मैसेज की क्या होगी, अब प्रोसेसिंग होगी और वहां पे उस मैसेज को देखा जाएगा कि अब कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, 4 फीचर्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सेंसरी रिसेप्टर्स को डिस्कस किया, हमने सेंसरी रिसेप्टर्स देखे और हमने देखा कि सेंसरी रिसेप्टर्स काम किस तरह से करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम जो हमारे पास ये लेक्चर, आज हमने सेंसरी रिसेप्टर्स के जस्ट नेम पढ़े हैं, अब 1 बाय 1 हम इन रिसेप्टर्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।